Good morning friends. Today is 17th November. We will discuss here an editorial from The Hindu और ये completely हिंदी में रहने वाला है। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाइंडिंग। पहले लेता हूँ बाइंडिंग डिवाइड। बाइंडिंग का मतलब एक तरीके से विस्तार करना होता है, फैलाना होता है। डिवाइड का मतलब जो चीज़ हम बांटते हैं, यानी सिंपल सी बात करूँ, अगर पूरे वर्ड की बात करूँ इसका मतलब बांटना होता है। किस चीज़ को बांटने की बात की जा रही है? देखिए यहाँ ये एडिटोरियल जो है मणिपुर में पीस शांति बहाल करने की बात की गई है। उसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, मेजर्स का मतलब उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखिए सब टाइटल कहता है पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब बहाल करना, यानी पहले ऐसी स्थिति दोबारा से लाना। कि पीस को बहाल नहीं किया जा सकता बाय हाफ मेजर्स, आधे अधूरे उपाय। हाफ मेजर्स का मतलब आधे अधूरे उपाय से शांति बहाल नहीं की जा सकती, वहाँ पे पूरा का पूरा हमें फोकस करना होगा। क्लियर है ना? तो इस वाले एडिटोरियल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जितने भी वर्ड जो हाईलाइटेड हैं, ठीक है, यहाँ पे कर रखे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप है ना, ये सारी बुकें आप कहाँ से ले सकते हैं? PDF मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने दे दिया, वहाँ जाइए, वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अगर रील्स का एंजॉय करना चाहते हो, वहाँ पे कुछ वर्ड सीखना चाहते हो मोटिवेशन के साथ ना, तो फिर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। इंग्लिश इज अ टूल दैट यू कैन यूज, यू विल अम्यूज विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। आगे देखिए, ठीक है, यानी कि इंग्लिश एक टूल है, इसे यूज़ करके आप अम्यूज कर सकते हो, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी के साथ। क्लियर? ये टैगलाइन है और आज का वर्ड है बाइंडिंग। डिवाइड का मतलब बांटना होता है, डिवाइड करना, सिंपल सी बात बोलो। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब वेरी इंटेंस या अनकंट्रोल फायर, मतलब कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है ना, वो चीज़ बताना चाह रहा है। प्रोन का मतलब प्रवृत्त होना होता है, यानी कि संभावना। अगर आपको याद हो, रोड पे जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है बोर्ड पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा होता है, यानी कि वहाँ पे संभावना ज़्यादा होती हैं। तो हैविंग या टेंडेंसी। क्लियर? प्रोलोंग का मतलब लंबा खींचना, समय बढ़ाना, या लेंथ इन द टाइम। ठीक है, लेंथ इन द टाइम। ईएन लगाने से कोई भी नाउन किस में बदल जाता है? आपका वर्ब में। कोई भी नाउन से मतलब कुछ नाउन, हर कोई नाउन नहीं बदल सकता। टेनुअस का मतलब कमज़ोर होता है, लैकिंग सब्सटेंस या सिग्निफिकेंस, इसका कोई महत्वपूर्ण हो, ठीक है, कोई चीज़ और वैल्यू कम कर दिया जाए उसका, तो वो क्या हो जाएगा? टेनुअस हो जाएगा। क्वेल का मतलब शांत करना, बस में करना, कंट्रोल करना, सप्रेस करना, ये सारे के सारे इसके क्या मीनिंग है। ऑस्टेंसिबली का मतलब प्रकट रूप से, देखने के रूप में, अपीयरेंस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं। क्लियर? रैगिंग का मतलब प्रबल होता है, जोर से होता है, वेरी सीवियर या फ्यूरियस भी आप बोल सकते हैं। डिटेंटे ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और कई बार आया हुआ है ये भी। ठीक है, दो देशों के बीच संबंध सुधारना। दो देशों से मतलब दो देश, शहर, गांव, कुछ भी हो सकता है। ईजिंग द टेंशन और स्ट्रेन रिलेशन, यानी रिलेशन को बेहतर बनाना और टेंशन को कम करके, डिटेंटे का मीनिंग होता है। स्पॉडिक का मतलब कभी कभी होता है, रिकरिंग एंड स्कटरिंग इरेगुलर वे में कोई चीज़ होना कभी कभी, वो स्पॉडिक कहलाता है। काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये आया हुआ है। एग्जैसरबेट ये भी आया हुआ है, इसका मतलब ख़राब करना, बिगाड़ देना किसी भी स्थिति को, या फिर मेक वर्स कर देना। पहले कोई ख़राब थी उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर दें, उसको बोलेंगे एग्जैसरबेट। नेक्स्ट है स्टबर्न। हाँ, डॉन्टिंग का मतलब चुनौतीपूर्ण या डरावना होता है, भयावह जिसको बोलते हैं, इंटिमिडेटिंग, जो आपको डराए। क्लियर? ये भी वर्ड आया हुआ है। स्टबर्न ये तो बहुत ही बार आता है। सख्त, अड़ियल, ऑस्टिनेट जिसको हम बोल सकते हैं। फेस्टर का मतलब होता है कटुता उत्पन्न करना या मिच्योर हो जाना। कोई चीज़ परिपक्वता में पहुंच जाती है तो हम वो फेस्टरिंग हो जाती है, बुरी हो जाती है। ठीक है, लगभग 14 वर्ड हैं। 14 वर्ड में से आपने कितने करेक्ट किए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, PDF ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। इंस्टा का भी दे दिया है, वो आपकी चॉइस है, तो आप ले सकते हो जा करके। अगर हमारी ब्लू बुक लेना चाहते हो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, CDM वगैरह दे रखे हो, वोकैब दे रखी हो, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, सब कुछ है नीचे। बांटने की बात हो रही थी। पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रिस्टोर, पीस को बहाल नहीं किया जा सकता आधे अधूरे मेजर्स या उपाय के साथ। क्लियर है? सेंटेंस का जो इसका एडिटोरियल का टाइटल है वो तो समझ में आ गया होगा। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करके एक्सप्लेन करता हूँ। 6 months आफ्टर अ वायलेंट कन्फ्लैग्रेशन सेट इन मोशन एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, यहाँ पर हमारा एक क्लॉज है। 6 महीने बाद वायलेंट जो सिचुएशन थी उग्र वाली, वो कन्फ्लैग्रेशन, वो भीषण अग्नि में बदली एक तरीके से। शुरू हुई थी मोशन एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट के साथ, कह सकते हैं मानव जो वहाँ के मणिपुर के लोग हैं उनके आपस में झगड़ा हुआ, फिर वो सिचुएशन क्या होती गई? बिगड़ती गई।
लिटिल हैज़ चेंज, थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ, इन द ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन द मैटी एंड कुकी जो कम्युनिटी एंड रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी, थोड़ा थोड़ा बदलाव भी आया, सरकार ने एफर्ट लगाए, कोशिश की तो थोड़ा सा गैप भर पाया। ठीक है, ब्रिजिंग का मतलब भर पाना, डिवाइड जो गैप था वो भर पाया किस किस में, मैटी ग्रुप में और कुकी ग्रुप में, क्योंकि आपको पता है मैटी ग्रुप और कुकी ग्रुप हैं मणिपुर में जिनके बीच में क्या चल रहा है, झगड़ा। क्लियर, क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है नहीं, तो इसमें ग्रामर के लिए बहुत ही आसान है, आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, होता तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को एक्सप्लेन करता हूँ, हाईलाइट हो गया। एवरी फ्यू डेज, हर दिन, ठीक है, कुछ ही दिन बाद, देयर इज ए वायलेंट, क्या होता था, वायलेंस होता था, अकरेंस मतलब होना, हैपन, और आ प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मूव का मतलब होता है भड़काऊ, उत्तेजित, ऐसे मूव, ऐसी पहल की जाती थी पार्टीशन दलों के द्वारा ऑन द ईदर साइड ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जिनके बीच में चल रहा है कोई ना कोई, मान लीजिए चाहे मैटी ग्रुप हो, कुकी ग्रुप हो, दोनों में से कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट या प्रोवोकेटिव मूव डालता था, झगड़ा हो जाता था। बिच हाइटेंस, जिसने बढ़ा दी, टेंशन, हाइटेंस का मतलब बढ़ाना, क्या, टेंशन डिवाइडेड बाइडेन डिवाइड इवन फर्दर, नथिंग बीइंग डन फॉर रिवर्स द कोर्स एंड ब्रिंग बैक नॉर्मलिटी टू एरिया मोस्ट प्रोन टू वायलेंस, कि उसने बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, टेंशन बढ़ा दी, जिन लोगों के बीच में जो ग्रुप बटे हुए थे ना, कुकी और मैटी, इनकी बात चल रही है। फर्दर, आगे क्या हुआ, इवन फर्दर विद नथिंग बीइंग डन, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे कि वो रिवर्स हो पाए, क्या चीज़, शांति। ठीक है, या शांति बहाल हो पाए, जो शांति पहले थी वो रिवर्स हो पाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, जिससे कि नॉर्मलसी आ पाए उस एरिया में जहाँ पर ज़्यादा संभावना है किस चीज़ की, बैलेंस होने की या फिर घटनाएं घटित होने की। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया कि जिससे कि शांति बहाल हो जाए या फिर पहले ऐसे नॉर्मलसी थी वो वहाँ पे आ जाए। यहाँ तक सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आगे वाला सेंटेंस ले लेता हूँ। बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हैं, बट आप डेली बेसिस पे अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। क्लियर, आगे देखें, द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है, घोषणा, ऑन वेडनेसडे, देखो दिन से पहले प्रेपोजिशन हमेशा क्या लगती है, ऑन लगती है, ध्यान रखना है। बाय द इंडिजिनस ट्राइब लीडर फोरम, ITLF जिसको बोला गया है, यानी इंडिजिनस वहीं के लोकल के, ठीक है, ट्राइब जो लीडर जो हैं, इनका जो फोरम है ना, या दल बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट किया, विच रिप्रेजेंट करेंगे कुकी जो ग्रुप को। क्लियर, समझ में आ गया। ITLF जो करेंगे वो कुकी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। डेट इज परस्यूइंग, जो कर रहे हैं सेल्फ रूल विद सेपरेट चीफ मिनिस्टर इन डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वो खुद ही सेल्फ चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, यानी कि पहले तो खुद ही रूल कर रहा है वहाँ पे, एक तरीके से समझिए, वहाँ पे जहाँ पर केवल उनकी जाति के लोग हैं या उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके जो ग्रुप के लोग हैं उनके ऊपर। पॉइंट येट टू अनदर हार्डनिंग ऑफ इंस्टांसेस दैट हैज़ प्रोलॉन्ग्ड द कन्फ्लिक्ट। आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, इन्होंने बोला है कि द पॉइंट येट अनदर, एक दूसरा पॉइंट इसमें, मान लीजिए वो रूल कर रहे हैं वहाँ पे, हार्डनिंग करता है, सख्त कर देता है रवैये को, स्थिति को, किसको, जो प्रोलॉन्ग द कन्फ्लिक्ट, अगर पहले से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है और डोमिनेटेड एरिया है कुकी ग्रुप का ही है, ठीक है, क्योंकि कुकी ग्रुप में ऐसा हो रहा है, तो वो लोग और भी ज़्यादा कट्टर हो जाएंगे ना कन्फ्लिक्ट के लिए, यानी लड़ने के लिए। कन्फ्लिक्ट तो फिर तो होना तय है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस चीज़ को थोड़ा देखना चाहिए। क्लियर है, आगे देखो सेंटेंस हमारा यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, देख लीजिए ये क्या कहता है कि सच आ मूव, इस तरह की जो पहल है, इस तरह की जो मूव है, विच हैज़ नो लीगल बेसिस, उनका कोई कानूनी बेस तो है नहीं, ठीक है। सच मूव, इसकी ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब इज आई, ठीक है। सच मूव इज आल्सो बाउंड टू एनरेज मैटी, इस तरह के ग्रुप हैं जो बात कुकी जो ग्रुप है उनका जो लीडर है वो मेन अपने यहाँ के लोगों को शासन कर रहा है उनके ऊपर या अपने हिसाब से उन्हें चला रहा है, तो ऐसे जो मूव है ना इज आल्सो बाउंड टू एनरेज मैटी, तो मैटी लोगों को एनरेज कर देते हैं, उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। एनरेज का मतलब क्रोध भर जाना। स्पेशली दोज हुज की ग्रीवांसेज, उनके मेन शिकायत जो है की मतलब मेन शिकायत जो है इंक्लूड द स्पेशल लैंड वर्से ओनरशिप राइट टू ट्राइबल इन द स्टेट्स हिल डिस्ट्रिक्ट। उनकी जो मेन शिकायत है जिसमें शामिल है स्पेशल लैंड ओनरशिप,
कि वो स्पेशल लैंड उन्हीं के लिए है, उनका ओनरशिप है, उनका वो मालिक हैं, उसके मालिकाना हक है, ठीक है। राइट टू ट्रैवल द स्टेट्स हिल डिस्ट्रिक्ट की जो स्टेट है ना मणिपुर, उसमें हिल डिस्ट्रिक्ट का जो भी एरिया रहा होगा उसमें वो ये कह रहा है मैटी ग्रुप वाले यहाँ पे हमारा अधिकार है, हमारी ज़मीन है, हमारे लोग हैं यहाँ पे। क्लियर। इन चीज़ों से क्या होता है, वहाँ पे गुस्सा भड़क रहा है। ऐसा है, भले ही अभी पुलिस की वजह से या मिलिट्री की वजह से वहाँ मैटर शांत है, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे बातचीत करना चाहिए सरकार से और सरकार को शांति बहाल करने की कोशिश करना चाहिए। That the announcement came just week after the Intelligence Bureau team and Ministry of Home Affairs officials held meeting in Churachandpur is an indication that the Union government is losing the plot in Manipur। ये अनाउंसमेंट तब आया एक हफ्ते बाद जब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की जो टीम थी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो ऑफिशियल्स मतलब उनके अधिकारी थे, उन्होंने मीटिंग हेल्ड की थी। कहाँ पे? चूराचंदपुरा में। इज एन इंडिकेशन, ये जो मूव आया है या फिर ये अनाउंसमेंट आया, ये एक दृश्य था या एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब इशारा है कि द यूनियन गवर्नमेंट इज लूजिंग, कि यूनियन गवर्नमेंट क्या लूज कर पा रही है प्लॉट, यानी कोई वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पा रही है। क्यों? कुकी ग्रुप अपने यहाँ के लिए बोल रहा है, मैटी ग्रुप अपने लिए बोल रहा है कि ये हमारी एरिया है, हमारा जगह है, हम अपने स्वशासन खुद ही शासन करेंगे इस पर। समझ रहे हैं? इससे क्या है, कन्फ्लिक्ट बढ़ने के पूरे चांस हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट अपना वहाँ पे जो उनकी जिम्मेदारी है या फिर वहाँ का जो डोमिनेंस था वो खोते जा रही है। आगे पहले लेता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू कीप अ टेन्यूअस पीस गोइंग बाई नॉट एनेक्टिंग एनी चेंज इन लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट इवन आफ्टर इट्स फेलियर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। कि भारतीय जो गवर्नमेंट है ना वहाँ की, वो हैज़ ट्राइड, उसने कोशिश की, टू कीप मतलब रखने में, अटेन्यूअस मतलब कमज़ोर पीस मतलब थोड़ी सी पीस बहाल करने की कोशिश की होगी, गोइंग बाय नॉट एनेक्टिंग एनी चेंज, वहाँ पे कुछ वो चेंज नहीं कर पाए, कोशिश की होगी उस हिसाब से नहीं कर पाए। इन द लीडरशिप किसकी? वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। लेड स्टेट गवर्नमेंट इवन आफ्टर इट्स फेलियर, जबकि वो कई बार फेल हुआ है मेंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर को। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत बार विफल रही, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे सरकार बदलेगी तब जाके कुछ हो सकता है। आगे देखिए, आ लीडरशिप चेंज हैज़ बीन अ की डिमांड बाय द कुकी-जू कम्युनिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव बिसाइड द रूल। कि लीडरशिप चेंज हैज़ बीन की डिमांड, वहाँ की जो डिमांड है ना कुकी ग्रुप की, वो कुकी कम्युनिटी की, वो ये है कि वहाँ की लीडरशिप चेंज होना चाहिए, वहाँ का सीएम बदलना चाहिए या सरकार बदलना चाहिए, जो भी है। ठीक है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, ये सबकी डिमांड है। एंड बिसाइड्स अदर्स, ऐसा नहीं कुकी ग्रुप ही और दूसरे ग्रुप के लोग हैं या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, तभी जाके हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं सरकार, तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं ना, तो अब तक शांत हो जाता मैटर। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मीन वाइल रिलाइड अपॉन का मतलब भरोसा करना, पैरामिलिट्री फोर्सेज टू क्वेल द वायलेंस इन एरिया एडजॉइनिंग द इम्फाल वैली एंड हिल एरिया। यहाँ तक सेंटेंस है कि यूनियन गवर्नमेंट मीन वाइल इसी दौरान रिलाइड अपॉन का मतलब होता है या रिलाइड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। क्या करना? भरोसा करना। पैरामिलिट्री फोर्सेस पे तो भरोसा करती है कि वो शांत कर पाएगी, क्वेल का मतलब शांत कर पाएगी किसको? वायलेंस को। कौन से एरिया में? जो इम्फाल से निकट एरिया, एडजॉइनिंग का मतलब निकट, इम्फाल वैली के जो निकट एरिया है उसको पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं वो शांति वहाँ पे बहाल कर पाएगी। ठीक है, एंड द हिल एरिया, जितने भी हिल एरिया में वहाँ पे शांति बहाल कर पाएगी, यूनियन गवर्नमेंट ऐसा सोचती है। वो क्योंकि गोली मार देंगे इसलिए शांत हो जाते हैं लोग, वरना नहीं होंगे। इट हैज़ टेकन अ कोर्स टू प्रोविजन द आर्टिकल 355 मेंटेन द पीस। उन्होंने सहारा ले रखा है आर्टिकल नंबर 355 का, ठीक है, ताकि मेंटेन कर पाए शांति के लिए। डेस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, डेस्पाइट डिनाइंग इट्स इम्पोजिशन इन द स्टेट, जबकि वहाँ पे मना है। ठीक है, स्टेट में आर्टिकल लगाने का, ऐसा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने का, फिर भी इसके बाद भी लगा हुआ है क्योंकि मैटर ज़्यादा बिगड़ गया। क्लियर, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आगे देखिए, इसमें इस वाले पैराग्राफ में ना बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, तो हाईलाइट भी मैंने कर रखे हैं। द प्लॉय हैज़ बीन ऑस्टेंसिबली, दिखित रूप से या अपीयरेंस रूप में जो हमें दिखता है, हैज़ बीन ऑस्टेंसिबली बीन अंडरटेकन टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ मैटी पार्टीशन हु हैव रिफ्यूज टू अलाउ एनी चेंज ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो एड्रेस द कुकी पीपल्स
डिस्ट्रस्ट इन द स्टेट पुलिस। जो प्लॉय है ना वो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है, अंडरटेकन रिटेन मतलब संभाल रखा है किस चीज़ को, सपोर्ट को ऑफ मैटी पार्टीशन, कि मैटी पार्टीशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, हु हैव रिफ्यूज जिसने मना कर चुका है, अलाउड चेंज एंड लीडरशिप। मैटी ग्रुप पहले ये मना कर चुका है कि भाई चेंज नहीं लाना चाहिए लीडरशिप में, जैसा जो सीएम है या जिसकी गवर्नमेंट है चलने दो। कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट में। आल्सो टू एड्रेस, और ये भी एड्रेस कर रहा है या इसको भी बता रहा है कि द कुकी पीपल डिस्ट्रस्ट ऑफ द स्टेट पुलिस, की कुकी ग्रुप जो है स्टेट की राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं करती है। हो सकता है कि मैटी ग्रुप के ज़्यादा लोग पुलिस में हों इसलिए तो वो फेवर कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, या गवर्नमेंट का कुछ हो सकता है। फिलहाल तो गवर्नमेंट चेंज होगी तभी कुछ हो सकता है, आई थिंक सो। आगे इन्होंने क्या बोला है, येट आउटकम्स हैज बीन शार्पनिंग ऑफ डिवाइड विद पार्टीशन ऑन द ईदर साइड रैगिंग अगेंस्ट दीज हाफ मेजर्स, कि जो आउटकम है, आउटकम का बोले तो रिजल्ट, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हैज बीन शार्पनिंग वो तेज होते जा रहे हैं, कि डिवाइड का मतलब जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है पार्टीशन ग्रुप में ईदर साइड किसी भी, ठीक है। रैगिंग का मतलब होता है क्रोधित होना अगेंस्ट दीज हाफ मेजर्स, कि गवर्नमेंट है ना वहाँ पे हाफ मेजर आधे अधूरे उपाय जो लगा रही है ना, उससे लोगों में गुस्सा और बढ़ रहा है, क्योंकि दूरियाँ बढ़ रही हैं लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में, मैटी और कुकी के बीच में, इसीलिए वो थोड़ा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा उन लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं ना गवर्नमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ द क्लियर डिटेंटे, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति होना, डिटेंट का मतलब संबंध सुधार यानी टेंशन कम होना, इस चीज़ की वहाँ पे क्या एब्सेंस ही है, अनुपस्थिति है, अच्छे संबंध नहीं हो रहा, सिंपल सी बात। एंड द बिगिनिंग ऑफ द डायलॉग, जब बातचीत होती है, प्रोसेस रिवील द एंड्योरिंग पीस एंड फ्रेटर्नल रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटीज़ एंड वुड फैसिलिटेट द रिटर्न द पीपल। यहाँ तक देखिए कि वहाँ पे शांति की कमी है, शुरुआत में जब बातचीत की गई तो रिबिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, कि लंबे समय तक वहाँ पे क्या रहे, पीस रहे, एंड्यूरिंग का मतलब लंबे समय तक पीस रहे, फ्रेटर्नल का मतलब भाईचारा रहे, बंधुत्व रहे, रिलेशन बढ़ जाएं कम्युनिटी के बीच में। वुड फैसिलिटेट, और ये बढ़ाएगा या सुविधा देगा रिटर्न टू ऑफ पीपल, कि लोग जो चले गए इधर उधर वो लौट के भी आ जाएंगे। इवन स्पोरेडिक का मतलब कभी कभी, ऐसी घटनाएं, इंसिडेंट मतलब घटनाएं, हैव एक्सेबरेटेड द सिचुएशन, कभी कभी ये कुछ गलत घटना हो जाती है वो सिचुएशन को क्या कर देता है, बद से बदतर कर देता है, ख़राब कर देता है। मेकिंग पीस बिल्डिंग डॉन्टिंग, जिससे कि ऐसा लगता है कि जो पीस हम बना रहे हैं ना वो काफ़ी खतरनाक है, मालूम पड़ा कि बातचीत अभी कर रहे हैं बाद में मैटर पे कर जाए लड़ पड़े, ठीक है, इससे क्या होता है, डर लगता है, पीस वहाँ पे आ नहीं पाती। क्लियर, तो कहने का मतलब हाफ मेजर से काम नहीं चलेगा, फुल मेजर लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तब जाके वहाँ पे शांति बहाल होगी। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, अनलेस बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस द स्टबर्न स्ट्रेटजी, कि बीजेपी है ना जब तक, अनलेस का मतलब होता है जब तक बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप चेंज नहीं करती है, इट्स स्टबर्न स्ट्रेटजी, स्टबर्न का मतलब होता है अड़ियल टाइप का, एक ही स्ट्रेटजी पर लगी पड़ी है, ऑफ मेंटेनिंग द डिस्क्रीट साइलेंस। तो ये क्या कहना है, जब तक जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करती, ठीक है, जो अड़ियल टाइप की स्ट्रेटजी उन्होंने बना रखी है, मेंटेनिंग द डिस्क्रीट साइलेंस, डिस्क्रीट मतलब समझदारीपूर्ण, साइलेंस मतलब शांति, वाइल यूजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्लॉय, कि जितनी भी रणनीति या चाल चलते हैं ना प्रशासन, कंटेन द कन्फ्लिक्ट, इसमें क्या रहता है, कंटेन रहता है किस चीज़ का, कन्फ्लिक्ट का, यानी कि विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ये बढ़ा देता है, फेस्टरिंग कर देता है, मिच्योरिंग कर देता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ले जाता है। मणिपुर बाउंड टू द कंटिन्यू, कि अगर इस तरह से जो प्लॉय कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है अपनी स्ट्रेटजी को बदलेगी नहीं, तब तक वहाँ पे फेस्टरिंग होती रहेगी, मतलब बढ़ता जाएगा विवाद, मैटर और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा मणिपुर के एरिया में या मणिपुर में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल, और आपको बुकैब कैसी लगी, ठीक है। और एक हमारा ये पैराजम्पल का क्लोज टेस्ट रह गया, ये क्लोज टेस्ट समय की वजह से अभी आज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आई थिंक मैं कल कर दूंगा और फिर आपको दे दूंगा, या सेपरेटली भी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना, और ये PDF टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर कर देना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।